हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप सबका स्वागत है ब्लेड XYZ में। गाइज मेरे पास में यहाँ पर जो चीज़ है वो बहुत भारी है, काफ़ी ज़्यादा वेट है इसके अंदर, लगभग 5-6 किलो तो होगा। आपने भी देखी होगी ये वाली चीज़ काफ़ी जगह पर। नाम होता है इसका ट्रांसफार्मर, जो कि काम आता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में। और आज हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर जो है क्या होता है। बाहर से तो सभी ने देखा होता है, अलग अलग साइजेस में आता है, छोटा सा भी आता है, बड़ा भी आता है और बहुत बड़ा जो है हमारे इलेक्ट्रिक सप्लाई में भी लगा होता है। दोस्तों ये जो है इसको मैंने पहले भी एक बार खोलने की कोशिश करी थी। इससे छोटा ट्रांसफार्मर था लेकिन वो टाइम फेल हो गया था। जो मशीन थी हमारी उसने जवाब दे दिया था और मेरा जो हाथ है वहां पर भी थोड़ा कट लग दिया था, मैंने छोड़ दिया था और वीडियो नहीं डाल पाया था लगभग 6 महीने पहले। तो मैंने सोचा एक बार फिर से ट्राई करते हैं उससे कहीं बड़े ट्रांसफार्मर के साथ में। तो फटाफट से शुरू करते हैं। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसको बजा लीजिए और ब्लेड XYZ की एक और वीडियो का मजा लीजिए। गाइस ये जो ट्रांसफार्मर है काफी बड़ा ट्रांसफार्मर है और इस तरीके का ट्रांसफार्मर जनरली यूज होता है इन्वर्टर्स में या फिर स्टेबलाइजर्स में। और जो चीज़ आप यहाँ पर नहीं फील कर पा रहे, नहीं देख पा रहे, वो है इसका वेट। वास्तव में बहुत भारी है और मुझे दोनों हाथ लगाने पड़ रहे हैं इसको उठाने के लिए। तो इसको खोलने के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं स्क्रू, जो कि आप देख सकते हैं 4 स्क्रूज हैं। और इसके अंदर ये जो पत्तियां हैं ये वास्तव में एक सॉलिड पीस नहीं है, इसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं, वो भी जो है बहुत टाइटली चिपकी हुई होती हैं। तो देखते हैं उनको भी हम किस तरीके से हटाएंगे। सबसे पहले तो जो स्क्रूज हैं उनको हटाते हैं एक स्क्रू ड्राइवर और इस प्लायर की मदद से। प्लायर चलाने से पहले थोड़ा सा इसकी जो ये वाला हिस्सा है इसको बेंड करना होगा। और मुझे नहीं पता वास्तव में ये जो ट्रांसफार्मर है ये काम भी कर रहा है या नहीं। हो सकता है ये सही हो क्योंकि वायर्स जो हैं वो सारी यहाँ पर हैं और बहुत सारी वायर्स हैं। जनरली 3 वायर्स होती हैं छोटे वाले में, तो यहाँ पर मुझे लगता है 6 या 7 वायर्स हैं। तो भाई चारों नट्स को खोलने के बाद में अब मुझे लगता है कि जो स्क्रूज हैं वो बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले तो ये जो प्लेट है इसको निकाल लेते हैं और इस वाली तरफ में जो स्क्रूज है ना वो हमें निकालने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। और जितना सोचा था ना उससे तो यार आसानी से हो गया। तो इस तरीके से जो है चारों इसके अंदर पैक्ड थे और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ इस नहीं रख तो नहीं सकते लेकिन फिर भी आप देखिए काफ़ी सही है। तो इसको भी हटाते हैं और 2 पत्तियां भी इसमें निकल गई कुछ इस तरीके की, बिल्कुल सीधी सीधी सी, जो कि सबसे नीचे से निकली। तो ये बहुत सारी पत्तियां होती हैं इसके अंदर जो कि लोहे की बनी होती हैं। इनको जो है हमें बाहर निकालना पड़ेगा और यही जो है मुझे लगता है एक चैलेंज की तरह हो सकता है। ऊपर से भी 2 पत्तियां निकल गई लेकिन अब जो है कोई भी पत्ती आसानी से नहीं निकलने वाली। तो थोड़ा सा मोड़ना ही पड़ेगा इनको। और गाइज इन पत्तियों में खास बात ये होती है कि ये वाली जो पत्तियां ना ये ऐसी तो बहुत कम है, बाकी जो होती हैं कुछ ई शेप की होती है, तो एक दूसरे के अंदर ऐसे फंसी हुई होती हैं सारी, तभी इसीलिए बाहर नहीं निकल पा रही। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ निकाल करके। और गाइज मैं कहूँगा जो पत्तियां हैं वो काफ़ी टाइट हैं, बहुत ज़्यादा ठोकने और खोलने के बावजूद भी पत्तियां मुड़ रही हैं लेकिन बाहर नहीं निकल रही। और यही इसका सबसे टफ पार्ट है, लेकिन फिर भी जो है इसको टाइम देना पड़ेगा तभी जो है खुलेगा। A few moments later. और गाइज वास्तव में इसको खोलने में जो है पसीना आ गया और आप देख सकते हैं कितना मारने के बाद में जो पत्तियां हैं वो मुड़ गई लेकिन पत्ती जो है वो बाहर नहीं निकल रही। और अब मुझे डर है कि ये पत्ती कहीं टूट ना जाए, वरना जो है इसके अंदर ये फंसी रह जाएगी और पहली पत्ती को निकालना बहुत ज़रूरी है। गाइज यहाँ पर एक नया प्लान मेरे दिमाग में आया है इन पत्तियों को निकालने का, जिसके लिए जो बीच वाली पत्तियाँ जो निकल गई ना उनके अंदर स्क्रू ठोक करके और दोनों तरफ से ठोकते हैं। और भाई मुझे लग रहा है ये प्लान अभी तक तो काम कर रहा है पहले वाले से बढ़िया, क्योंकि आप देखेंगे ये 4 पत्तियां ना इससे काफ़ी बाहर निकल गई। और गाइज अब हम जो है बहुत क्लोज है इनको बाहर निकालने के। और फाइनली भाई कम से कम आधे घंटे के बाद में ये वाली जो स्ट्रिप है बाहर आ गई। पसीना आ गया पूरे शरीर में इनको निकालते निकालते। और फाइनली कुछ इस तरीके की ई शेप की पत्तियां हैं। आप मेरे हाथों हाल देखेंगे तो पूरा जो जंग है वो हाथों के ऊपर लग गई, क्योंकि ये जो है नया तो नहीं है, काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे। और इस तरीके की ई शेप की पत्तियां निकली हैं इसके अंदर। और वास्तव में ये जो पत्तियां हैं ना आपस में इस तरीके से फंसी हुई हैं इसके अंदर।
इस वजह से इनको निकालना काफ़ी मुश्किल है। और भाई बहुत पसीना आ गया वास्तव में निकालते निकालते इनको, बहुत मेहनत करवा दी इसने। तो अब जो है फटाफट से सारी पत्तियों को बाहर निकालते हैं और देखते हैं अंदर क्या चीज़ है। 3 hours later. और गाइज एक साइड की जो सारी पत्तियां हैं वो अब मैंने बाहर निकाल दी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इनको उठा करके, और आप देखिए कितनी सारी नीचे हैं और कितनी सारी जो पत्तियां हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और जो दूसरी साइड की हैं अब आप देखिए कितनी आसानी से बाहर निकल गई। और जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था वो था ये। अब ये जो पत्तियां हैं बिल्कुल ईजी हैं इनको हैंडल करना। आप देखिए बहुत सारी हैं, तो ये भी जो है हमने बाहर निकाल दी। और इसके अंदर जो है फाइनली निकला है कुछ इस तरीके का कोर, जो कि आप देख सकते हैं 2-3 अलग अलग कलर की वाइंडिंग हो रखी है। तो पहले तो इस सारी कचरे को हटाते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो फाइनली देखते हैं अंदर वाले कोर को। और वह कोर जो है उसके अंदर मुझे यहाँ पर साफ साफ कॉपर की वायर्स दिखाई दे रही हैं इस पेपर के रैप के अंदर। और वास्तव में एक ट्रांसफार्मर के अंदर ये जो कॉइल्स हैं यही होती हैं जो कि कॉपर की ही बनी होती हैं। और ऊपर की जो लेयर है कॉइल वाली, उसके अंदर भी जो है काफ़ी लेयर है। या फिर हो सकता है कि एक लेयर है कॉइल की, उसके ऊपर फिर एक पेपर का रैप है, फिर एक और लेयर है। पूरी लेयर का मतलब है ये पूरा जो हिस्सा आपको दिख रहा है, लेकिन देखने में अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है। ये तो पत्तियाँ जो थी ये तो बिल्कुल ख़राब सी हो रखी हैं, लेकिन अंदर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल बढ़िया है। तो इसको भी जो हटाते हैं और वायर्स को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये है पहली वायर जो कि सबसे ऊपर है, और ये जो वायर है कुछ इस तरीके से इसमें से निकल जाएगी। उम्मीद है कि आप देख पा रहे हो इसको। और बहुत बड़ी वायर है कॉपर की। और साथ ही साथ में मुझे लग रहा है ये जो वायर है इंसुलेटेड है, यानी कि इसके ऊपर एक कोई कोटिंग चढ़ी हुई है जो कि ज़रूरी होती है। तो भाई काफ़ी लंबा वायर जो है मैंने निकाल लिया है इसके अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं जिस तरीके से, तो ये देखो ये इसके अंदर था एक लेयर के अंदर, और अब जो दूसरी लेयर है वो स्टार्ट हो गई। तो गाइस बहुत लंबा तार इसके अंदर से निकल गया। और अब फिर से देखिए आप, ये ऊपर से कागज़ जो है हट जाएगा और ये वायर जो है फिर कंटिन्यू रहेगी। यानी कि जो पूरा तार है एक ही तार है, पूरा कंटिन्यूअस है। और यहाँ पर आकर के ये जो वायर है इसमें एक कट मिला है मुझे, जो कि बाहर निकल रही थी वायरिंग। जी हाँ बिल्कुल, इस तार का यहाँ पर एंड होता है और यहाँ से दूसरा तार स्टार्ट हो गया। तो इसको भी खोल लेते हैं। जब खोलना था तो भाई पूरा ही खोलना है अब तो गाइस इसमें लेयर बाय लेयर वायर जो है निकलती ही जा रही है। और अब जो है बहुत ज़्यादा वायर तो नहीं बची है। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है उसके अंदर कॉइल्स होती हैं कुछ इस तरीके की, और 2 अलग अलग कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी कॉइल होता है। तो वो जो है काम आता है वोल्टेज को अप या डाउन करने में, और इसी वजह से साथ साथ में जो करंट है वो भी अप डाउन हो जाता है। तो जो कॉइल्स हैं अब मुझे लगता है कि शायद 2 लेयर और बची होंगी इसके अंदर। टोटल जो है 8-9 लेयर्स थी टोटल। और जो सारा वायर है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इतना ज़्यादा कॉपर का तार इसमें से निकल गया। एक बार तो देख के लगता है कि ये सारा इसके अंदर से कैसे निकल सकता है। तो भाई फाइनली जो सारा कॉपर है वो निकल गया इसके अंदर से, और ये लिपटा हुआ था इस कार्डबोर्ड के टुकड़े के ऊपर। और गाइज मैं अगर अब आपको दिखाऊं कि टोटल कितना सारा तार इसके अंदर से निकला है, तो भाई क्या ही दिखाऊं मैं आपको, बहुत ज़्यादा वायर है, बहुत ज़्यादा वायर है। दूसरे एंगल से दिखाना पड़ेगा। तो गाइज सबसे पहले तो देखिए इस प्लेट्स को जो कि इसके अंदर से निकली है, जो पत्तियां हैं कितनी सारी पत्तियां हैं। और साथ ही साथ में ये जो वायर है ये सारा का सारा वायर जो है इसी ट्रांसफार्मर में से निकला है। अगर आप साइड्स में देखेंगे तो भी आप देख पाएंगे कि नीचे तक जो है वायर जा रहा है। और वास्तव में यार कोर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है तार था। तो ये सारा भाई निकला है सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसफार्मर के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार इसके लिए तो लाइक प्लीज़ कर दीजिए। हाथों की हालत आप देखिए। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को बनाने में अब तक जितनी वीडियो मैंने बनाई है सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल BuildXYZ को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।